हेलो स्टूडेंट्स। हम लोगों ने स्टैट्स का मीन मोड मीडियन जो है वो डिस्कस किया था। एज यू ऑल नो दैट दे आर कॉल्ड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। तो मीन मोड मीडियन जब हमने डिस्कस किया था उसमें हमने ये बात की थी कि ये वो वैल्यूज़ होती हैं जो किसी डेटा की हमें ये बताती है कि एवरेज क्या है, या एक ऐसी वैल्यू हमें बताती है जो उस पूरे के पूरे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ये हमने बात की थी मीन मोड मीडियन की। लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी कोई भी जब हम डेटा गैदर करते, कोई भी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, उसके डिफरेंट आंकड़े हमारे पास होते हैं। तो एक तो ये हो गया कि एवरेज वैल्यू क्या है उन आंकड़ों की। दूसरा ये कि वो आंकड़े हैं वो मीन वैल्यू से कितने दूर दूर तक फैले हुए हैं। मतलब मीन वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली कहाँ स्टैंड कर रही है, और जो रेंज है उन आंकड़ों की वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है। तो उसको देखने के लिए मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होते हैं। जैसे मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, उसी तरह से मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट मेथड है या टेक्निक है, ये देखने के लिए कि जो एवरेज वैल्यू है वो कंप्लीट जो डेटा है उससे कितना जो है वो कितना हद तक उसको रिप्रेजेंट कर पा रही है सही तरीके से। तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, या जिसको हम बोलेंगे विचलन के माप, उसी के बारे में हम बात करेंगे। तो डिस्पर्शन जो है वो क्या होता है, डिस्पर्शन को जानने के लिए हम ये बात करते हैं थोड़ा। जैसे एवरेज ऑफ द सीरीज़ जो होती हैं, इट रेफर्स टू सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द सीरीज़। जैसे हमने अभी बात की, इट represents behavior of all items in that series, but different items tend to differ from each other and from their average. तो जो डिस्पर्शन होता है, इट मेजर द एक्सटेंट ऑफ दिस डिफरेंस, यानी कि मीन वैल्यू जो है वो डिफरेंट जो आइटम्स हैं उस सीरीज़ की उनसे कितना अलग है, या कितना फ़र्क है उस मीन वैल्यू में और आइटम्स जो बाकी आइटम्स हैं उनमें। तो डिस्पर्शन मेजर्स द एक्सटेंट ऑफ दिस डिफरेंस, और डिस्पर्शन जो होता है वो इस डिफरेंस की हद को या सीमा को मेजर करता है। Dispersion measures the extent to which different items tend to disperse away from the central tendency. तो central tendency यानी कि mean mode median, स्पेशली मीन एंड मीडियन जो है, इनसे कितना दूर है दूसरी अन्य आइटम्स किसी भी सीरीज़ की, उसको मापने के लिए डिस्पर्शन का यूज़ होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं, ये 3 फैक्ट्रीज़ का डेटा है हमारे पास। इसको डेटा कहते हैं, कोई भी आंकड़े जो होते हैं उनको हम डेटा कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन गैदर की, रिसर्च किया और पाया कि फैक्ट्री ए जो है उसमें जो 5 वर्कर्स हैं, उनका जब वो लिया गया कि कितनी उनको वेजेस या कितनी सैलरीज मिलती हैं, वो उनको इस तरह से रिकॉर्ड किया गया। तो देखा गया कि फैक्ट्री ए में 5 कोई भी वर्कर पिक किए तो देखा कि उनको 400 400 400 400 400 यानी कि सबको बराबर मिल रही 400। ठीक है। और फैक्ट्री बी में देखा गया कि एक को 350 मिल रही थी, एक को 380 मिल रही थी, एक को 400 मिल रही थी, एक को 420 मिल रही थी, एक को 450 मिल रही थी। इस तरह से सैलरी का डिफरेंस था 5 वर्कर्स का। और फैक्ट्री सी में एक को 50 रुपीज़ मिल रहे थे, एक को 75 मिल रहे थे, एक को 400 मिल रहे थे, एक को 725 मिल रहे थे, और एक को 750 मिल रहे थे सैलरी पर डे, वेजेस यानी कि पर डे सैलरी जो होती है। इस तरह से 3 फैक्ट्रीज़ का हमारे पास डेटा सामने है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन सभी को जब आप टोटल करेंगे और इसका सिंपल एवरेज निकालेंगे तो सभी का एवरेज जो है वो 400 आएगा। ये तो है ही 400 सारी आइटम्स, तो सबको टोटल करेंगे डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5,
इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय 5, इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय 5, इन सब का टोटल डिवाइडेड बाय 5। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें ये मालूम चलेगा कि सभी का एवरेज जो है बराबर है, 400 आया। तो सभी का मीन या एवरेज वैल्यू आई पर डे सैलरी की 400। लेकिन तीनों डेटा में, तीनों आंकड़ों में फ़र्क है। यहाँ तो सभी को 400 मिल रहे हैं तो भी 400 आ रहा है, यहाँ पर किसी को 350, किसी को ये, किसी को ये, किसी तो भी 400 आ रहा है। और यहाँ तो देखो सबसे कम जो है वो 50 रुपीज़ भी मिल रहे हैं कुछ वर्कर, एक वर्कर को, और किसी को 750 भी मिल रहा है। तो इतनी ज़्यादा रेंज है 50 से 750, फिर भी इसका मीन वैल्यू जो है वो 400 आ रही है। तो इसका मतलब हमें एक ऐसा और टेक्निक चाहिए जो हमें ये भी बताए कि भले ही मीन सब बराबर हैं, लेकिन जो मीन जो है वो वैल्यूज़ से और वैल्यूज़ से कितना दूर है, कितनी दूरी है। ये 400 मान लो मीन आ रहा है, एवरेज आ रहा है, 400 से 50 बहुत दूर है और 400 से 750 भी दूर है। तो इस तरह से ये जानने के लिए कि वास्तव में जो मीन है वो दूसरी वैल्यूज़ जो उसकी रेंज है, जो उसकी दूरी है अन्य वैल्यू से, वो कितनी है, उसके लिए हम मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन या विचलन के माप जो हैं उनको यूज़ करते हैं। तो कई तरह के होते हैं ये विचलन के माप, लेकिन विल स्टिक टू दोज विच आर देयर इन योर सिलेबस। तो आपके सिलेबस में है इसमें से स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो आपके उसमें है, सिलेबस में है ना। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं ये मैं आपको देख के बताऊंगी, पर ज़रूरत नहीं है। स्टैंडर्ड डेविएशन आप याद रखिए, इतना हिंदी में जाने की ज़रूरत नहीं है इसमें। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक मेजर है डिस्पर्शन का। डिस्पर्शन क्या होता है हमने अभी जाना कि मीन वैल्यू से कि दूसरी वैल्यूज़ की कितनी दूरी है वो डिस्पर्शन कहलाती है। तो उसका एक मेजर है स्टैंडर्ड डेविएशन। अब मान लो एक सम है, फाइंड आउट स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन द फॉलोइंग डेटा, कि ये डेटा आपको दिया हुआ है, कोई भी डेटा हो सकता है, ये साइकोलॉजी में आए हुए मार्क्स हो सकते हैं इतने स्टूडेंट्स के, ये किसी की एज हो सकती है ना, ये एक किसी फैमिली की या किसी फ्रेंड्स की या किसी नेबरहुड में जो बच्चे लोग रहते हैं, यंगस्टर्स और बच्चे, उनकी एज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, आपको उससे कोई लेना देना नहीं। डेटा आपने बस, डेटा इज़ डेटा। सो ये दिया हुआ है, अब बोला गया है कि इस डेटा से स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। तो इस तरह की जो सीरीज़ होती है जहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती उसको बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़, जहाँ पे सिर्फ एक डेटा दे दिया गया होता है, फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती इसमें। तो उस सीरीज़ को, उस तरह के डेटा को, उस तरह की डेटा सीरीज़ को बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अब सबसे पहले आप एक टेबल बना लेंगे, और जब भी आप स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चंस जो हैं परफॉर्म करें, टेबल प्रॉपर बनाएं, क्लोज करके प्रॉपर। मैं देख रही थी हाउस एग्ज़ाम में भी टेबल जो है आपके ठीक से नहीं बने हुए थे। सो यू नीड टू मेक प्रॉपर टेबल्स। सो ये हो गया। अब कैसे आपने इसको अरेंज कर दिया, सीरियल नंबर फर्स्ट पहले में आ जाएगा, सीरियल नंबर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्योंकि ये 10 है तो यहाँ 10 तक सीरियल नंबर आ गए हमारे। अब ये जो पूरा डेटा है वो आ गया x, ठीक है, उसको हमने x बोला और x की वैल्यूज़ ऐसे नीचे नीचे लिख दी गई, ठीक है, सेकंड कॉलम में। थर्ड कॉलम जो आ गया आपका वो आएगा कैलकुलेशन ऑफ dx, दस dx। तो यहाँ हमने लिख दिया dx, एंड द फोर्थ कॉलम इज dx स्क्वेयर। दिस इज नॉट dx होल स्क्वेयर नहीं है, बल्कि dx स्क्वेयर, मतलब इसमें d का स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है। तो ये आ गया आपकी फोर्थ कॉलम। अब इनमें किस तरीके से वैल्यूज़ हमने पुट करनी है। dx कैसे निकलेगा, dx ऐसे निकलेगा कि जैसे एज्यूम्ड मीन हमने पहले भी डिस्कस किया है, जब
मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज में कि किस तरह से एज्यूम्ड मीन हम सिलेक्ट करते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर भी हमने किसी एक वैल्यू को इस पूरे उसमें से एज्यूम कर लेना है एज मीन, ताकि हमें मीन कैलकुलेशन ना करना पड़े, उसमें हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो किसी को भी हमने एक मान लिया मीन, आप किसी को भी मान सकते हैं, आप 18 को भी मान सकते थे मीन, लेकिन सिंस इन दिस एग्जाम्पल, और मीन किसको मानना है, ऐसे भी नहीं कि किसी को भी मान लिया, ऐसी वैल्यू जो सबसे थोड़ा सा सेंट्रल जैसी लगे, आपको ऐसा ना लगे कि बहुत छोटी वाली वैल्यू से बहुत दूर है या बड़ी वाली से बहुत नज़दीक है, उस तरीके की कोई भी वैल्यू। तो यहाँ 18 भी हो सकती थी, पर क्योंकि जैसे 20 जो है इट्स अ नंबर विद ज़ीरो एट द एंड, तो ज़्यादा इजी रहेगा इस तरीके की वैल्यू लेना। और दूसरा ये है कि ज़्यादा फ़र्क नहीं 18-20 में, तो चलो यहाँ 20 अगर है तो 20, आप 18 से भी इसको कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आंसर एंड लास्ट में सेम आएगा। तो किसी भी वैल्यू को आप कर लें अपनी कॉमन सेंस के हिसाब से और आंसर सेम आएगा, बट वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वैल्यू आप 12 ले लें यहाँ पे या 14 ले लें, कुछ ऐसी होनी चाहिए जो एक सेंट्रल सी वैल्यू हो, जो एक लगे कि हाँ ये वैल्यू ऐसी है जो दोनों तरफ से बैलेंस कर रही है, कम रेंज को भी और ज़्यादा को भी। ठीक है, तो अब एज्यूम मीन हमने यहाँ लिख दिया। एज्यूम मीन किसको किया है हमने, 20 को, तो 20 आ गया एज्यूम मीन। अब dx जो है निकलेगा, dx क्या है, इट्स इक्वल टू x माइनस एज्यूम्ड मीन। तो x ये है, एज्यूम्ड मीन ये है, तो x माइनस 20 ये, फिर x माइनस एज्यूम्ड मीन ये, x माइनस ये एज्यूम्ड मीन 20 ये, इस तरह से करके आपने सारी वैल्यूज़ निकाल लेनी है। ये आ गई dx की वैल्यूज़ इन दिस कॉलम। ओके, देन लास्ट कॉलम इज dx स्क्वायर, मीन्स ये आ गया dx और ये है x। ठीक है, तो dx, ये dx की वैल्यूज़ हैं सारी, ये वाली, और dx मल्टीप्लाइड बाय x आ गया dx स्क्वायर। 12 मल्टीप्लाइड बाय sorry, dx square is this square of these values. So dx की वैल्यू है तो dx स्क्वायर आ गया, 12 का स्क्वायर 144, 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 64, 6 का ये, इसका ये लाइक दिस। तो dx स्क्वायर, जब dx की वैल्यूज़ को स्क्वायर किया तो इस तरह से हो गया ये। ठीक है, ओके फाइन। नाउ व्हाट डू वी हैव टू डू, आपने इसका टोटल कर लेना है, dx की वैल्यूज़ का टोटल। dx की वैल्यूज़ जो है माइनस में भी आएंगी बहुत सारी, तो ध्यान रखना है आपने कि माइनस वाली हैं या प्लस वाली, और जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस जो है ऑटोमेटिकली प्लस में कन्वर्ट हो ही जाएगा। तो इसको टोटल करना है इस कॉलम को, तो वो हो गया सिग्मा dx, यानी कि सारी की सारी dx वैल्यू का समेशन। तो इसको जब करेंगे प्लस माइनस अलजेब्रिक इसका एडिशन करेंगे तो ये आ गया -30, और ये इसका भी हमने टोटल करना है, इसको बोलेंगे हम सिग्मा dx स्क्वायर, ये आ गया 420। और इधर से n तो पता ही है कि कितने n क्या है, नंबर ऑफ़ जो भी है, नंबर ऑफ़ आइटम्स जितनी होती हैं तो वो होती है n, यहाँ 10 है तो n जो है 10 है, 10 आइटम्स थे ना सीरियल नंबर के 10। ये अब जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कैसे फॉर्मूला से कैलकुलेट होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है सिग्मा से। तो सिग्मा इज इक्वल टू summation dx square upon n minus bracket sigma summation dx upon n whole square under the root. This is the formula for calculation. ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, इस तरह के डेटा की जहाँ पे सिर्फ डेटा दिया हुआ है, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई है। इस तरह के डेटा को हम बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज़।
तो अब ये जो है आपने इसको कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेटर्स, सिंपल कैलकुलेटर्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक, वो अलाउड हैं एग्ज़ाम में ले जाना, तो आप उसके थ्रू इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ सिग्मा डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू ये जो है ये आ गई, जो वो 420, एन है 10 माइनस सिग्मा डी एक्स कितना है 30 माइनस 30 अपॉन अगेन 10 ब्रैकेट स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, तो पहले ये अंदर वालों को सबको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 42 माइनस 3 होल स्क्वायर अंडर द रूट। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये अंदर आ गया 33 अंडर द रूट। जब आप करेंगे कैलकुलेटर में 33 और फिर अंडर द रूट वाला साइन टाइप करेंगे प्रेस करेंगे, तो ये वैल्यू आ गई 5.74। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया 5.74, यानी कि जो भी इसका मीन है उससे दूसरी वैल्यूज़ जो हैं वो अप्रॉक्सीमेटली इतनी दूरी पर हैं। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन हो गया आपका फॉर दिस काइंड ऑफ डेटा इंडिविजुअल सीरीज, एंड दिस इज द फॉर्मूला। ओके, so I hope you have you are able to understand it. ठीक है, तो ये हो गया एक मेथड, एक तरह का एग्जाम्पल जहाँ पर इंडिविजुअल सीरीज़ कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी गई थी। अब और देखते हैं जहाँ पर हमें फ्रीक्वेंसी दी गई है, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट सीरीज़। ठीक है, जहाँ फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट सीरीज़। अब डिस्क्रीट सीरीज़ में इस तरह से हमें डेटा दिया हुआ है, दो चीज़ें दी होती हैं उसमें x की वैल्यू भी दी हुई है उसमें हमें इस तरह से दो चीज़ें दी होती है उस डेटा में। ये एक वैल्यू x की डिफरेंट वैल्यूज़ दी हुई हैं और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। हमें एक डेटा दिया हुआ है जिसमें इस तरीके से बोला गया है, आई होप यू आर एबल टू सी, ये दिया गया है डेटा, फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसमें हमें किसी चीज़ का साइज़ दिया हुआ है और उसकी फ्रीक्वेंसी जो है दी गई है, तो ये और ये। ठीक है, तो उसको अगेन वी हैव टू अरेंज दिस इन टेबल फर्स्ट। सो we'll make a table with 1 2 3 4 5 6 columns, and first column जो है वो x की वैल्यू का है। x की वैल्यू हमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ये दी गई। ये सीरियल नंबर नहीं है, ये x की वैल्यू है क्योंकि सम हमें दिया गया है जिसमें ये दी हुई है। पिछले सम में हमने सीरियल नंबर लिखा था यहाँ, और वो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 था, पर यहाँ पर सीरियल नंबर की ही तरह यहाँ पे x की वैल्यू की जो है वो दी गई है। हालांकि ये कुछ और भी हो सकती थी, पर इन्होंने इस तरह से एग्जाम्पल में दिया है कि 1 2 3 4, उस तरह से हमें ऐसा लग रहा है कि ये सीरियल नंबर है, जबकि ये नहीं है सीरियल नंबर, ये जो है ये x की वैल्यू है। फिर फ्रीक्वेंसी भी दी है इसकी, तो ये फ्रीक्वेंसी है इसकी, तो इसको स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड कॉलम उसी तरीके से जैसे हमने पीछे किया था कि dx है ना, और कैसे निकाला था सेम वे में x माइनस एज्यूम्ड मीन a। अब यहाँ पे एज्यूम्ड मीन जो है इसमें से जैसे हमने लेना है, फ्रीक्वेंसी से नहीं लिया जाता, x से लिया जाता है। वहाँ पर भी हमने x से लिया था, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर भी कोई बीच की वैल्यू, इट कुड बी 4 ऑल्सो, बट इस एग्जाम्पल में इन्होंने 5 लिया है तो 5 कर लेते हैं। तो एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 5। हालांकि मैंने जैसे पहले कहा था 4 भी अगर आप लेंगे तो भी लास्ट में आंसर कैलकुलेट करके सेम रहने वाला, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो 5 ले लिया है, तो एज्यूम्ड मीन 5। अब उसी तरीके से dx की वैल्यू निकालेंगे x माइनस a, तो x इज़ 1 माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4।
2 माइनस 5 माइनस 3, 3 माइनस 5, इस तरीके से करके डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट कॉलम इज डी एक्स स्क्वेयर। डी एक्स स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर, सबका स्क्वेयर। 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 2 का 4, 1 का 1, 0 का 0, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9। ये आ गई डी एक्स स्क्वेयर। फिर नेक्स्ट कॉलम इज एफ डी एक्स, यानी कि एफ को मल्टीप्लाई करना है डी एक्स से। डी एक्स की वैल्यूज ये हैं, एफ की ये, तो 5 इंटू 4 माइनस 20, 10 इंटू माइनस 3 30, 15 इंटू माइनस 2, ये इस तरीके से करके ये एफ डी एक्स का कॉलम बन गया। लास्ट इज एफ डी एक्स स्क्वेयर, जैसे वहाँ पहले भी हमने किया था, नहीं फ्रीक्वेंसी नहीं थी उसमें, तो डी एक्स स्क्वेयर किया था हमने, तो यहाँ पे हमने ये किया था वहाँ, तो अब यहाँ एफ डी एक्स स्क्वेयर, तो डी एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आई हुई है इंटू एफ, तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, ऐसे करते करते वैल्यू निकल गई एफ डी एक्स स्क्वेयर की। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, यहाँ हमने फ्रीक्वेंसी का भी टोटल लेना है, सिग्मा या समेशन एफ जो कि है, इन सबको टोटल कर दिया, 100 आ गया। फिर हमने एफ डी एक्स का टोटल लेना है, समेशन एफ डी एक्स इज इक्वल टू -25, अलजेब्रिक समेशन है तो केयरफुली करना, -25, और एफ डी एक्स स्क्वेयर का जो टोटल है वो भी लेना है, समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर, जो आ गया 435। अब इसके लिए जो है फॉर्मूला है हमारे पास, अगेन थोड़ा सा मिलता जुलता है और थोड़ा डिफरेंट है पहले फॉर्मूला से, क्योंकि ये सीरीज़ डिफरेंट है, ये डिस्क्रीट सीरीज़ है, पहले वाले इंडिविजुअल सीरीज़ थी। तो सिग्मा या स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस ब्रैकेट समेशन एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वेयर, ये जो है फॉर्मूला है। अब यहाँ पे वैल्यूज डालनी है आपने, समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर आया हुआ है 435, एन जो है 100 है, माइनस ये सिग्मा समेशन एफ डी एक्स, सिग्मा एफ डी एक्स ये निकाला है 25 अपॉन एन 100, इस तरह से स्क्वेयर अपॉन अंडर द रूट। तो पहले अंदर वाला सारा हम सॉल्व कर लेंगे और लास्ट में अंडर रूट का हम निकालेंगे वैल्यू। तो इस तरह से जब आप करेंगे ये सब करते करते लास्ट में 4.29 बचेगा अंडर द रूट, तो 4.29 अंडर द रूट करके कैलकुलेशन में आ जाएगा 2.07, अंडर द रूट 4.29 करेंगे जब आप कैलकुलेटर में, तो 2.07 आंसर आ जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से ये फॉर्मूला लगेगा और इस तरह का टेबल बनेगा फॉर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होती है, जिसमें एक्स तो दिया ही होता है, साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी होती है। और इंडिविजुअल सीरीज कौन सी होती है, जिसमें सिर्फ एक्स की वैल्यू होती है, फ्रीक्वेंसी की नहीं होती दी हुई। तो फॉर्मूला भी उस तरह से बदल जाएगा। अब थर्ड जो टाइप है या थर्ड टाइप की जो सीरीज होती है किसी भी डेटा की, ये हम सबकी बात करें, वहाँ मीन मोड मीडियन में भी आपको यही ध्यान रखना पड़ेगा, कौन सी इंडिविजुअल, कौन सी डिस्क्रीट और कौन सी ग्रुप्ड डेटा या कॉन्टिन्यूस सीरीज़। लेकिन उसमें आपके सिलेबस में सिर्फ कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में ही वो सब चीज़ों की कैलकुलेशन थी, पर यहाँ ऐसा स्पेशल मेंशन नहीं, तो हमें तीनों तरह की सीरीज़ में ही हमें इसको देखना पड़ेगा। अब यहाँ पर भी, अब यहाँ क्या हो गया, ये जो थर्ड टाइप है ये है टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कॉन्टिन्यूस सीरीज या ग्रुप्ड डेटा, मतलब जिसमें इस तरीके की क्लास इंटरवल्स दिए हुए होते हैं, उनके लिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये x की वैल्यू हमें दी है 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, लाइक दिस, ओके। और फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, ये इफ यू कैन सी दिस एग्जांपल, अगर आप देखें तो इस तरह से हमें वैल्यू
दी गई है ये यूजिंग ओके यू डोंट हैव टू रिमेंबर कौन सा मेथड कैलकुलेट स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। तो साइज दिया हुआ है सीरीज़ का 0 to 2, 2 to 4, 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, 10 to 12 और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। अब इस तरह के सम्स में किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगेन यू हैव टू फर्स्ट मेक अ टेबल ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स का एक टेबल बनाना है आपने। सबसे पहले कॉलम में आ जाएगा आपका x की वैल्यू जो दी गई है, ये क्लास इंटरवल्स जो दिए हुए हैं। सेकेंड जो है आपने मिड वैल्यू या स्मॉल m जिसको हम जिससे रिप्रेजेंट करते हैं मिड वैल्यू को, इसकी मिड वैल्यू निकाल सबकी बारी बारी से कैसे होती है। मिड वैल्यू मीन्स दिस प्लस दिस अपॉन जितना क्लास साइज है। क्लास साइज कितना है 2, तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2। कितना डिफरेंस है दोनों में, 2 2 का है ना सब में इनमें। अगर 5 का होता तो 5 से डिवाइड करते। तो मिड वैल्यू इज इक्वल टू दोनों लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन जितना दोनों में गैप है, कितना इंटरवल्स हैं। ठीक है, तो वो बन जाती है मिड वैल्यू। तो इसकी आ गई 1, इसकी आ गई 3, इसकी आ गई 5 7 9 11। इस तरीके से मिड वैल्यू आ गई। अब थर्ड कॉलम है वो जो हमें दिया गया है ऑलरेडी, ये तो हमने कैलकुलेट किया, फ्रीक्वेंसी तो हमें दी हुई है सब में। ठीक है, ये दी हुई है। नेक्स्ट इज अगेन dx, जैसे हमने पहले निकाला था। dx कैसे निकालेंगे, मीन को एज्यूम करके। तो अब यहाँ में मीन जब एज्यूम करना है तो मिड वैल्यू से करना है, क्योंकि यहाँ तो क्लास इंटरवल्स हैं, वहाँ से आप नहीं कर पाओगे। इसका जो है मिड पॉइंट निकाल लिया या मिड वैल्यू निकाली, उसको मीन। तो यहाँ इन्होंने अगेन 5 को मीन चूज किया है। आप 7 भी कर सकते थे, तो उससे भी आप सम करके देखेंगे सेम निकलेगा। तो यहाँ 5 को किया हुआ है। तो dx जो है अगेन m माइनस ए, यहाँ मिड वैल्यू माइनस ए 5। तो 1 माइनस 5, 3 माइनस 5, 5 माइनस 5, 7 माइनस 5, 9 माइनस 5, 11 माइनस 5। इस तरह से करके सारी वैल्यूज आ गई किसकी, dx की। ठीक है, देन नेक्स्ट कॉलम इज अगेन dx स्क्वायर, जैसे पहले किया था। इन सब का स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 0 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, ये सब। देन एफ डी एक्स, मतलब dx की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करना है। तो this multiplied by this multiplied by this by this by this by this by this, और वो वैल्यूज सब यहाँ यहाँ आ गई। फाइन, एंड लास्ट इज एफ डी एक्स स्क्वेयर। एफ डी एक्स स्क्वेयर, अब ये एफ डी एक्स स्क्वेयर कैसा है, एफ मल्टीप्लाइड बाय डी एक्स स्क्वेयर। तो एफ डी एक्स स्क्वेयर, एफ dx square, f dx square, f dx, like this, and this value is to be put here. Fine. Next step is इन सब का summation। किस किस का, f का summation 24 आ गया, इसको n से represent करते हैं। then f dx का summation, summation f dx 36 आ गया। then इसका summation sigma f dx square, ये आ गया 312। ओके, अब ये फॉर्मूला सिग्मा इज इक्वल टू समेशन एफ डी एक्स स्क्वेयर अपॉन एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन एन होल स्क्वेयर अंडर द रूट। ठीक है, ये आ गया आपका फॉर्मूला। ये वही फार्मूला है जो हमने पीछे यूज़ किया है, इट इज़ द सेम फार्मूला। तो फार्मूला वही रहेगा। यहाँ पे आपने वैल्यूज़ डाल देनी। इसका वैल्यू थी कितनी, 312, इसकी है 24। इस तरह से वैल्यूज़, इस तरह से सॉल्व करके ये, उसके बाद अंडर द रूट ये करके, है ना, ये आ गया एस टी स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 3.28। तो इस तरह से
तीनों तरह की सीरीज़ की, इंडिविजुअल सीरीज़ जिसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं दी होती, डिस्क्रीट सीरीज़ जिसमें फ्रीक्वेंसी दी होती है साथ में, और तीसरी है कॉन्टिन्यूस सीरीज़ जिसमें कि क्लास इंटरवल होते हैं और साथ में फ्रीक्वेंसी होती है। तो तीनों टाइप के क्वेश्चंस में किस तरह से आपने स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है वो देखा। ठीक है, तो ये हो गया आपका हाउ टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन इन दिस वीडियो। प्रैक्टिस दिस, आई विल गिव सम प्रैक्टिस सम्स ऑल्सो, बट अभी के लिए पहले इसको आप अच्छे से समझ लें, फिर प्रैक्टिस करना तो कोई मुश्किल नहीं रहेगा। ओके।